नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेद गब्बर सर क्लासेस में। आज हम जो ईएसबी ने कैलेंडर जारी किया है ना, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें जो ग्रुप 5 की वैकेंसी आई है उसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें मतलब कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या क्या संभावना है वैकेंसी आने की, जिसमें एबीएफ हो महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले कैलेंडर देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी महत्वपूर्ण है। तो इसमें टोटल 18 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपकी ग्रुप 1 हुई, उसके बाद आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट यानी कि आईटीआई की जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं वो आई है। उसके बाद आपका ग्रुप 5 आया जो कि आपका फरवरी 2026 में आने वाला है। उसके बाद आपका है क्षेत्रीय रक्षक जेल प्रहरी, है ना, इसमें बहुत सारी वैकेंसी है ना। क्षेत्रीय रक्षक हो गया, जेल प्रहरी या सहायक जेल या अधीक्षक रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आई हुई है। उसके अलावा आपका जो 5वें नंबर पे है हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड फोर्थ वाली आई है ना। उसके अलावा आपका जो 6 नंबर पे ग्रुप 2 की यानी कि सब जो इसमें पटवारी वगैरह भी होती है, तो इसका भी ऑफिशियल नहीं दिया है इन्होंने कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में पटवारी आएगी, तो ये अभी कंफर्म नहीं है। उसके बाद ग्रुप 3 में सब इंजीनियर की आई है। फिर जो वेटनरी डिप्लोमा के लिए इंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी वैकेंसी भी है। उसके अलावा एएनएम ट्रेनिंग जिसमें कि नर्सिंग के लिए इंट्रेंस टेस्ट होता है वो भी है। उसके बाद ये ये सब नर्सिंग के लिए है ना। उसके बाद आपकी बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, ये इसके बाद पीएटी हो गया। फिर जो आपके होता है टीचर के लिए मिडिल स्कूल टीचर, और उसके बाद प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये हो गया, है ना, ये भी आने की वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 रिक्वायरमेंट टेस्ट भी, ये भी आने की वैकेंसी संभावित है। यहाँ पे दिया है टेंटेटिव डेट। ठीक है, यहाँ पे है आपकी टेंटेटिव डेट। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो वैकेंसी हैं, ये जो टाइम दिया है यानी कि 10 फरवरी हुआ, 18 फरवरी हुआ या फरवरी हुआ, देखो इसमें तो क्लियर दिया है कि 10 फरवरी 2026 को इसके एग्जाम होगी, है ना। और उसके बाद क्या दिया है, आपकी ये आईटीआई में दिया है कि आपका 18 फरवरी होगी, लेकिन यहाँ से जो ग्रुप 5 जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एबीएफओ वेटनरी के लिए, उसमें आपको दिया है कि सिर्फ फरवरी में एग्जाम संभावित है। इसका मतलब या तो फरवरी में हो सकती है, मार्च में हो सकती है। 45 दिन का टाइम मिलता है, जब जैसे ही नोटिफिकेशन डलता है आपका 40 से 45 दिन का टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। तो आपके लिए अगर आप जैसे कि करंट निकले हुए स्टूडेंट है, जो करंट निकले हैं जैसे कि जिनका अभी दो 2 साल का डिप्लोमा हुआ है, वो अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अभी जो जिनका थर्ड या फोर्थ सेम चल रहा है, तो वो अभी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि नोटिफिकेशन आ गया और आपका उस टाइम पे फोर्थ सेम का एग्जाम हो गया और आपका वाइवा हो गया, उसके बाद आपका जो फोर्थ सेम का रिजल्ट है वो आ गया, तो आप इसमें एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये हम सब जानकारी डिस्कस करेंगे, है ना। उसके अलावा आपको लास्ट में दिया पुलिस कांस्टेबल, है ना। उसके ऊपर है ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, ये सारी वैकेंसी है जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो करते हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमको अब समझना है कि ग्रुप 5 में कौन कौन सी वैकेंसी आती है। ठीक है, ग्रुप 5 में मुख्यतः ग्रुप 5 होता क्या है, ये अपने को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पे हम ग्रुप 5 की तैयारी करेंगे। ग्रुप 5 में मुख्यतः जो वैकेंसी आती है वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए आती है, जैसे कि नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल, इसमें आपको फार्मासिस्ट वगैरह हो गया, है ना, ये सारी चीजें। और वेटनरी, वेटनरी में सिर्फ किसकी वैकेंसी आती है, एवीएफओ की वैकेंसी आती है, से संबंधित पदों का ग्रुप है। ठीक है, जो कि किस किस का ग्रुप है, मेडिकल पैरामेडिकल और वेटनरी का एक संबंधित जो एग्जाम लेने के लिए, जैसे ग्रुप 4 ग्रुप 2 में ग्रुप 4 सब ग्रुप 4 डाला है, उसमें बहुत सारी वैकेंसी होती है। इसी प्रकार ये ग्रुप 5 है, इसमें किस किस की वैकेंसी होगी, मेडिकल होगी, पैरामेडिकल होगी और वेटनरी से संबंधित इसमें वैकेंसियां होंगी। ठीक है, अब चलते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी होती है। तो इसमें जो वैकेंसी होती है वो होती है मेडिकल पैरामेडिकल, स्टाफ नर्स की होती है ना। उसके अलावा आपकी एएनएम जीएनएम की होती है, फार्मासिस्ट की होती है और लैब टेक्नीशियन की होती है, रेडियोग्राफर की होती है और ओटी टेक्नीशियन की होती है, सॉरी ओटी टेक्नीशियन की होती है। ठीक है, ये आपकी, और लास्ट में होती है आपकी, लास्ट में आपकी एबीएफओ होती है, एबीएफओ की वैकेंसी होती है जो कि
आगे चल के आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसकी बताएंगे। ठीक है, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर, जो एक बेड गब्बर यानी कि बेड गब्बर सर जो कोचिंग क्लास है उसमें हम ये सारी चीज़ें आपको वेटनरी असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की जो जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ इस ग्रुप में या इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर में कि मतलब पोस्ट कितनी आएंगी या कब इसकी संभावित तिथि है। उससे पहले हम जानेंगे कि इसमें इस कैलेंडर का जो आया है, ईएसबी का जो कैलेंडर आया है वो क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे क्या रहेगा, जैसे कि आपको फरवरी में 2026 में एग्जाम की डेट दी हुई है तो इससे आपको तैयारी करने का एक सही टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आप आराम से टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे कि आपको 25 नंबर का कब पढ़ना है या 75 नंबर का कब पढ़ना है। ठीक है, एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कोई फार्मासिस्ट किया हुआ होता है, कोई या फिर टीचर की एग्जाम भी देता है, या फिर कोई बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे कि इसमें फार्मासिस्ट भी होगा, आपका लैब टेक्नीशियन भी होगा, तो आप अदर चीज भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब समझेंगे इसमें जो ग्रुप 5 है, इसमें जो वैकेंसी है, आप कितनी सारी वैकेंसी दी है, उसमें आप कैसे स्ट्रेटेजी कर सकते हो, मतलब कैसे उसकी तैयारी कर सकते हो असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास अभी तो क्योंकि इसमें जो कैलेंडर जारी हुआ है, आपका जो एबीएफओ का एग्जाम है उसका सिलेबस नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको जो पुराना 2024 या 2023 का जो सिलेबस है वो आपको डाउनलोड करके फोटोकॉपी उसकी हार्ड कॉपी निकला लेनी है। ठीक है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है। कौन कौन से क्वेश्चन देखोगे आप देखना, इसमें 2017 के 2017, उसके बाद कब वैकेंसी आई थी 2021। ठीक है, 2021 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2022 में वैकेंसी आई थी, 2023 में आई थी। ठीक है, लगातार वैकेंसी आ रही है, लेकिन ये लास्ट चांस है, इसके बाद वैकेंसी संभावित है कि नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी जो पोस्ट है वो काफी भरी जा चुकी है ना, और एक जो सरकार का लक्ष्य था वो भी कंप्लीट होने वाला है लगभग लगभग। तो आप ये मान के चलिए कि ये लास्ट है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो आपको प्राइवेट नौकरी में धक्के खाने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए तैयारी एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के कीजिएगा। कहीं से भी कोर्स लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी, क्योंकि कोई भी आपको टीचर पढ़ाने घर पे नहीं आएगा, है ना। आप कहीं से भी कोर्स लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़िए आप, है ना, और अच्छी तैयारी रखिए। ठीक है, आप इसमें सबसे पहले ये पेपर आप निकालिए, चाहे किसी दोस्त के पास मिले जो आपके सीनियर है उनसे मांगिए, या कोई भी मिलता है तो आप उनसे ये पेपर लीजिए। साथ ही 25 नंबर का आपको क्या करना है, अभी से मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, है ना, जीके जीएस हुआ, साथ में हिंदी इंग्लिश हुआ, ये आपको तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा रोड मैप बनाना है, क्योंकि आप पूरा इतना सिलेबस कंप्लीट करने में अभी सक्षम नहीं हो, क्योंकि आप अगर 25 नंबर पढ़ोगे तो 75 नंबर निकल जाएगा, 75 नंबर करोगे तो 25 नंबर निकल जाएगा, यानी दोनों में घंटादार हो जाएगा। उसलिए इसलिए स्ट्रेटजी अच्छी अपनाना। ठीक है, स्ट्रेटजी में कैसे क्या अपनाओगे आप, सबसे पहले आपको सिलेबस लिखना है। सिलेबस आप किसी से हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है, फिर क्या करना है, आपको पीवाईक्यू के पेपर लेना है, किसी के पास भी हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसके प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको थ्योरी निपटानी है, जो भी आपने कॉलेज में पढ़ा हो, आपको कोई लोग कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, है ना, या तो कॉलेज से की जो बुक है उससे पढ़िए, या आपने नोट्स बनाए हो उससे पढ़िए, या उसके अलावा आपके पास अगर कोई सी एमसीक्यू बुक हो, एमसीक्यू बुक हो उससे तैयारी कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज में भी आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाइए। उसका महत्व ये है कि आप जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें कौन सा क्वेश्चन क्या है, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और वो मतलब क्वेश्चन का पूरा उसमें सारांश रहेगा, आपको क्वेश्चन क्यों दिया है, क्या कारण है, या उसमें कौन से मतलब जो भी उसकी सॉल्यूशन होता है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर जैसे आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हो कि यार हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है या नोट्स नहीं है, या आपके पास आपने कुछ अभी तक किया ही नहीं है, तो आप कहीं भी लेक्चर लीजिए, है ना, ऑनलाइन में बहुत सारे लेक्चर हैं, है ना, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, या आपको कोई कोर्स खरीदना है वो खरीद लीजिए, है ना। तो आपको इस प्रकार तैयारी करनी है। साथ में आप इसके जो आप एमसीक्यू सोल्व करोगे उसके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा,
शॉर्ट नोट्स से ये रहेगा कि आप जो लास्ट टाइम एग्जाम दोगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आपको, सही गाइडेंस लेना है किसी से भी, सही सही मटेरियल तैयार करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ये आपका अभी 2 महीने का एक रोड मैप तैयार कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो एग्जाम का मेन टाइम होता है, या 1 महीने मानिए या 15 दिन मानिए, उस टाइम पे आपकी तैयारी इस प्रकार हो जानी चाहिए कि आपको किसी प्रकार के कोई डाउट ना रहे, ठीक है। 15 दिन तो आप इम्पोर्टेंट मानिएगा ही सही, ताकि उस टाइम पे आपका कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे। अब बात करते हैं हमारी कोचिंग की। हमारी कोचिंग में आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी 25 नंबर को छोड़ के, ठीक है। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा हमने ई बुक भी लॉन्च की है, ई बुक आप ले सकते हो, क्योंकि ये ई बुक आपको जो आप अगर किसी बुक से भी पढ़ते हो तो भी आपको एमसीक्यू लगाने पड़ते हैं, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। तो उससे अच्छा आप जो ई बुक लोगे वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ये भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज में हम दो तरीके से कवर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो एक नॉर्मल से सिंपल क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे, एक हम करेंगे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। दूसरे हम इसमें कवर करेंगे पीवाईक्यू के क्वेश्चन। और तीसरे करेंगे, क्या करेंगे, पीवाईक्यू से रिलेटेड, पीवाईक्यू से रिलेटेड या कि उसके जो सब्स्टिट्यूट है, यानी कि पीवाई जो हमारा एक क्वेश्चन आया, यानी कि हमने लंबी बोन का एग्जांपल बताइए, यानी कि अगर क्वेश्चन है लॉन्ग बोन कौन सी है, लॉन्ग बोन कौन सी है, तो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा, फीमर मिल जाएगा, दूसरा है आपको ह्यूमेरस मिल जाएगा, ठीक है, तीसरा आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेडियस अल्ला मिल जाएगा, ठीक है, चौथा आपको अदर या कुछ भी मान लीजिए। अब इनसे रिलेटेड जितनी भी बोन है आपकी, या जितने भी आपके बड़े हैं, यानी कि आपकी जितनी भी बड़ी छोटी बोन है, या जितने भी बड़े ऑर्गन छोटे ऑर्गन है, ये सारी चीज से आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो आपको वो सब मिलेंगे, जो कि जो प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये एक जो लेवल है आपका ऑटोमेटिक अपडेट अपग्रेड होता रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको जो थ्योरी है उसके शॉर्ट फॉर्म में आपको एक तरीका बताया जाएगा कि आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार आप पढ़िए, है ना। तो आपको मतलब 2 महीने हैं अभी, तो 2 महीने में आपका काफी अच्छा कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मेरा जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिए, है ना। साथ में आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर और भी कोई डाउट हो तो हमारा ऐप जो है बेड गब्बर सर ऐप, उस पर आप इंस्टॉल कीजिए और उस पर लॉगिन करके आप मुझे वहां से भी चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पर्सनल नंबर ग्रुप में है वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए हो तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।